हाँ जी, तो कंटिन्यू करते हैं। हम कर रहे थे एडिशन ऑफ वेक्टर्स, और एडिशन ऑफ वेक्टर्स में हमने किए कितने लॉज? 2 दो लॉज है ना। तो कौन कौन से हैं उसमें? एक तो ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम। यस, ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम लॉज हैं। ट्रायंगल लॉ में क्या, दोनों में एक छोटा सा फर्क है, अदरवाइज रिजल्ट तो दोनों का सेम आता है। ट्रायंगल लॉ में क्या जुड़ा होना चाहिए दो वेक्टर्स का? हेड टू टेल, एक की हेड दूसरे की टेल से जुड़ा होना चाहिए। और पैरेललोग्राम लॉ में दोनों की क्या जुड़े होनी चाहिए? टेल। टेल। ठीक है जी, चलो। तो ये तो भाई इस बात तो रिजल्ट तो दोनों का सेम ही आ जाना है। अब हम एक इसमें तीसरा लॉ करेंगे, दैट इज पॉलीगन लॉ। नेक्स्ट हम लिखेंगे पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन पता है तुम लोगों को क्या होता है? यस। क्या होता है पॉलीगन? फिगर विद मेनी साइड्स। फिगर विद मेनी साइड्स है ना, एन साइड्स, ठीक है। इसके बाद इसमें मतलब कोई भी कितने भी नंबर ऑफ साइड्स हो, पॉलीगन में तीन साइड्स भी हो सकती हैं। ट्रायंगल इज आल्सो अ पॉलीगन, राइट? उसमें तीन है, उसके एन की वैल्यू तीन है। चार हो जाएंगे स्क्वायर बन जाएगा, पांच हो जाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं? पेंटागन। उसके बाद हेक्सागन। राइट, तो ऐसे चलता रहता है वो। ठीक है जी, तो ये हो गया पॉलीगन। और पॉलीगन लॉ हमें क्या बोलता है? पॉलीगन लॉ हमें ये बोलेगा, पहले समझते हैं इसको बाद में लिखते हैं। पहले देखो, मेरे पास बहुत सारे वेक्टर्स हैं जिनको मैंने पॉलीगन की साइड्स से रिप्रेजेंट करा दिया। मान लो दिस इज वेक्टर ए, फिर दूसरा वेक्टर मैंने उसकी जहां पे ये खत्म हुआ उसका दूसरा वेक्टर वहां से स्टार्ट कर लिया, पॉलीगन की दूसरी साइड बना दी वेक्टर बी, फिर बना दिया वेक्टर लेट्स से ऐसे जा रहा है सी, फिर बना दिया लेट्स से वेक्टर डी ऐसे जा रहा है डी। तो ये पॉलीगन की साइड्स में बनाता जा रहा हूं, है ना। फिर जा रहा है लेट्स से वेक्टर ई, राइट। तो ये एक पॉलीगन, इरेगुलर पॉलीगन है, मतलब जरूरी नहीं है साइड सेम हो, सारी डिफरेंट साइड भी हो सकती है। ए को लेट्स से ये है ना, ए बी सी डी ई। ऐसे मेरे पास मान लो पांच वेक्टर्स दे रखे थे जिनको मैंने पांच साइड्स के साथ रिप्रेजेंट कर दिया, है ना। लेकिन यहाँ पे एक साइड बच गई, ये वाली बच गई, है ना। तो ऐसे अगर मैं, मेरे पास जितने वेक्टर्स हैं उनको मैं n-1 साइड्स के साथ रिप्रेजेंट करता हूं, तो इन n-1 वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है, कैन यू टेल मी वो कौन सा होगा? क्लोजिंग साइड। क्लोजिंग साइड वाई, ऐसा क्यों लगा? सर क्योंकि वो ये तो पॉलीगॉन बनाएगा फाइनल। वही पॉलीगन मिलेगा, लेकिन हमें पॉलीगन क्यों बनाना है? क्योंकि हम पॉलीगन लॉ कर रहे हैं इसलिए, है ना विद्योत्मा? सर क्योंकि फिर रिजल्टेंट 0 जाएगा। क्या सक्षम? सर फिर वो इनिशियल से फाइनल जाएगा ना? हाँ ये बोलो ना, इनिशियल से फाइनल जाएगा। तो मैं उसका जो रिजल्टेंट है वो ऐसा ऐसा बनेगा? नो सर। सर नो, ये बनेगा, हाँ के ना? यस सर। राइट। तो मतलब तुम लोगों को फंडा जो है वो क्लियर है। हमें अगर पॉलीगन लॉ ऐसे, जैसे पॉलीगन की n-1 साइड्स हमने वेक्टर्स के साथ बना दी, तो उन सब वेक्टर्स का जो सम है दैट शुड बी लॉजिकली द nth साइड ऑफ द पॉलीगन बट टेकन इन द ऑपोजिट ऑर्डर। ये सारे के सारी जो साइड्स हैं दीज आर इन द सेम ऑर्डर, हाँ के ना? यस सर। सेम ऑर्डर का मतलब होता है सेम ही सेंस में जा रहे हैं, एक जहां पे खत्म हुआ दूसरा वहीं से शुरू कर देना बस, है ना। तो वो चिंटू यहाँ से चला, फिर यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा, अच्छा यहाँ रह गया बीच में, फिर यहाँ पहुंचा। तो चिंटू यहाँ तक पहुंच गया, ए से लेके मान लो ई तक, तो यहाँ तक पहुंच गया। तो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? a to e, दैट इज ए ई वेक्टर। यही पॉलीगन लॉ है।
तो सिंपल है पॉलीगन लॉ, इसको अब हम लिख लेते हैं। क्या ये बात दिमाग में तो घुस गई, क्लियर हो गई? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. चलो जी, बढ़िया है। Yes, sir. Right. So let's write the statement then. If a number of non-zero vectors are represented by n minus 1 sides of a polygon, of a polygon, any polygon, मतलब जरूरी नहीं है वो रेगुलर हो, polygon, then the resultant is the resultant sum is represented by the nth side, हाँ के ना, Yes. sir. nth side of the polygon taken in the opposite order. ठीक है जी, इसकी फोटो बना लेते हैं। मान लो मेरे पास एक वेक्टर ये है a, फिर है b, फिर है लेट्स से c, कोई भी टेढ़े मेढ़े कुछ भी बना लेना, डिफरेंट डिफरेंट साइज के। This is a vector, b vector, c vector, d vector and e vector। तो इन सब का जो रिजल्टेंट बना वो बनेगा यहां से इस तरह। This is our vector resultant। तो इसको स्टेटमेंट हम इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे? R vector is equal to vector sum of a vector plus b vector plus c vector plus d vector and plus e vector। ठीक है। नाउ अब इसके बाद मुझे एक चीज बताओ तुम लोग कि भाई अगर मेरे पास एक पॉलीगन कुछ ऐसा होता कि यूं ये 1 2 3 4 5 6 साइड्स मैंने ऐसे बना दी, तो 6 वेक्टर्स हैं मैंने ए बी सी डी ई एफ, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? Sir, sum. Diagonal. डायगोनल कौन सा? कौन सी डायगोनल? ये वाली, ये वाली, ये वाली? सर जो इनकी साइड्स को हाफ करता हो। और किसी का कोई आंसर? Sir, 0. इट विल बी 0। किसने बोला? मंजोत? Manjot. गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। व्हाई मंजोत? व्हाई इट विल बी 0? Sir, initial final कोई वेक्टर नहीं बनाएंगे, डिस्प्लेसमेंट Yes. से 0 कर देते हैं। बिल्कुल,
इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो है वो सेम है। चिंटू जहां से चला था वहीं आ गया, हाँ के ना? अरे आया कि Yes, नहीं sir. आया? Yes, sir. Yes, sir. तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई रे? 0 जीरो हो गई ना? 0. इनिशियल और फाइनल, घर से चला आइसक्रीम लेके वापस घर पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट इज 0. 0. तो रिजल्टेंट सम इज 0. 0। चलो इसको स्टार पॉइंट में बना के लिखेंगे। इफ a number of non-zero vectors represent all the n sides of a polygon, closed polygon की बात हो रही है, मतलब ऑब्वियसली क्या लिख लो इधर, a closed polygon, then their resultant sum is 0. Yo, 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 and yo. A vector, B vector, C vector, D vector, अरे E vector, तो यार A plus B plus C plus D plus E is equal to 0. ऊपर वेक्टर डालना बहुत जरूरी, बिना वेक्टर साइन के उसका मतलब ही डिफरेंट है। बिना वेक्टर साइन के वो मैग्नीट्यूड है उसका। मैं अगर सिर्फ ए लिखता हूं मतलब ये ए वेक्टर का क्या है? मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड। साथ में ऊपर इसलिए एरो डालना अनिवार्य है। जरूरी। यस बिल्कुल ठीक है। इसको ना एक और तरीके से समझाया जा सकता है। देखो अगर मैं यहाँ पे ना डायगोनल्स बना दूं, देखो ए, देखो सिर्फ अगर मैं दो वेक्टर लूं ए और बी, ए और बी का वेक्टर का सम क्या होगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। हाँ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वही पूछ रहा हूं। मतलब इसको फोटो में कैसे बनाएंगे, क्या मैं बोल सकता हूँ वो ये वाला वेक्टर होगा, Yes, sir. यस है ना? होगा ना? तो इसको मैं लेट से R1 बोल देता हूँ, R1 वेक्टर, है ना? तो ए और बी का सम है R1, ठीक है? तो ध्यान से सुनना, कान खुले होने चाहिए। ए प्लस बी प्लस सी को मैं लिख अगर ए प्लस बी प्लस सी की जगह मैं लिख सकता हूँ R1 प्लस सी। Yes, sir. Yes, sir. ए प्लस बी Yes, प्लस सी की जगह ए प्लस बी तो क्या है? R1, तो R1 प्लस सी। अब R1 प्लस सी का सम किधर होगा? ए ए टू सी। चलिए ये वाली डायगोनल होगी। यस क्या बोल Yes, सकता हूँ ये sir. R2 वेक्टर है Yes, sir. जो कि सम है किसका? ए बी सी का। यस अब ए बी सी डी का सम क्या मैं बोल सकता हूँ? R2 और डी का सम है। Yes, sir. यस यस अब मैं वो वाला वेक्टर इधर बना देता हूँ, यहाँ बन जाएगा R3 एंड लास्ट में R3 और E का सम कौन होगा? आर वेक्टर तुमने बनाया हुआ है R रेड से। वेक्टर। तो ऐसे भी कर सकते हैं, हाँ के ना? Yes, sir. ठीक है, तो दो तरीकों से, एक तो चिंटू ने हमें हमारी मदद की समझने में, और एक हमारे ये दूसरा हमने, ये कौन सा लॉ लगा रहे हैं हम बार बार? ट्रायंगल ट्रायंगल। Triangle law. बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो हमने दो चीजों की मदद ली, एक तो ट्रायंगल लॉ की, दूसरी चिंटू की। चिंटू को भूलना नहीं। देखो चिंटू जो है ही इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स। पता है तुम लोगों को चिंटू का योगदान जो है ना वो तुम लोगों को +2 तक बहुत ज्यादा रहेगा।
चिंटू ज्यादा, हाँ सही बात है, चिंटू का ज्यादा योगदान। चिंटू बहुत आसानी से समझा जाता है तीनों को। अब मैं तुम लोगों से कुछ सवाल पूछूंगा, उसका जवाब दोगे? यस सर। ठीक है, तो पहला सवाल, सम, पहले तो यहाँ पे हेड वो बना लो, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, वेक्टर एडिशन के रिलेटेड सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला, if theta between two vectors is 0 degree, if theta between two vectors is 0 degree, then रिजल्टेंट बताओगे मेरे को कितना होगा? R is equal to, रिजल्टेंट का फॉर्मूला बोल दो जरा। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। थोड़ा ऊपर फुल कर दो। अरे रे 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 रे, चलो फॉर्मूला बताओ मेरे को। R is equal to रूट ऑफ A square plus B square 2ab cos theta. प्लस 2ab cos थीटा। cos थीटा की जगह cos 0 डालना है। झटके से बोलो cos 0 कितना होता है? 1 बिल्कुल सही जवाब। तो क्या ये बन जाएगा? R equals to a plus b। अरे वाह, सही जवाब, 2ab। और ये किसका स्क्वायर है? a plus b का होल स्क्वायर। का होल a प्लस b का होल स्क्वायर है, उसका रूट लेना है। तो आया क्या? A plus a प्लस बी a प्लस b आ गया रे। तो हम सीधा क्या करेंगे इधर, r इज इक्वल टू a प्लस b। और तुम लोगों को पता है ये कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत ज्यादा। ये रिजल्ट डायरेक्ट अप्लाई करना बहुत जरूरी। यहाँ पे ये मैंने वेक्टर नहीं लिखा। कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन दीस टू स्टेटमेंट्स? r इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? वो वेक्टर है और वो वेक्टर है और दूसरा नहीं है। यस, ये वेक्टर सम रिप्रेजेंट करता है और दूसरा मैग्नीट्यूड का सम रिप्रेजेंट करता है। क्या दोनों सेम है? नो नो सर, दोनों डिफरेंट है। सेम नहीं है रे, दोनों सेम नहीं है। ठीक है, चलो, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास आई हैव टू वेक्टर्स, दिस इज लेट्स से ये इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है? जीरो जीरो है ना? हाँ, तो मान लो यहाँ पे a वेक्टर है, इसकी वैल्यू है 5 मीटर ईस्ट, और b वेक्टर है 7 मीटर ईस्ट। तो r जो वेक्टर होगा विच इज a वेक्टर प्लस b वेक्टर, तो r की वैल्यू क्या होगी? 12 मीटर 12 मीटर ईस्ट है ना, दैट इज r इज इक्वल टू 12 मीटर। सिंपली ऐड कर दिया मैंने। सर। अबे हाँ के ना? यस सर। सर एक्सक्यूज मी सर। बताइए। सर वहाँ पर हमने लिखा R इक्वल्स टू a प्लस बी। सर वो R इक्वल्स टू a प्लस बी सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसलिए हमने a प्लस बी लिखा, नहीं तो माइनस a माइनस b भी हो सकता था। कहाँ लिखा है सर जो ये हमने वाला? सॉल्व, ये सर जो हमने नहीं सर, मतलब जो हमने सॉल्व की है कि R इक्वल्स टू a प्लस बी, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड शो कर रहा है, इसलिए हमने साइन नहीं लिखा कि रूट a प्लस बी। एक मिनट प्रणव, थम जा पहले तो बता किसकी याद, इसकी याद कर रहा है जो सर्कल में डाला है? नहीं सर, वो जो ऊपर जो आपने बॉक्स में डाला है। बॉक्स? हाँ, फिर पहले वही तो पूछा था, इसकी याद कर रहा यस सर, वो ही सर, आई मीन कि सॉल्व किया हमने। यस सर ये। है? हाँ वो क्या, हाँ अब पूछ। सर मैं पूछ रहा था कि जो हमने रूट a प्लस बी स्क्वायर को बाहर सिर्फ a प्लस बी निकाला है, माइनस a माइनस बी इसलिए नहीं निकाला है क्योंकि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। हाँ जी बिल्कुल, ओके मैग्नीट्यूड सर। है। ठीक है, रूट के यू आर सेइंग के प्लस माइनस दो रूट होंगे। यस सर, बट यहाँ मैग्नीट्यूड कर रहे हैं तो सिर्फ a प्लस। हाँ वैसे भी आर यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड है, पहली बात तो है ना। और वैसे भी आर की डायरेक्शन क्या होगी? जो ए और बी की डायरेक्शन है वही तो आर की डायरेक्शन होगी। यस सर। अब दूसरा केस, इफ थीटा बिटवीन ए एंड बी इज is
180 डिग्री। A minus B. A minus B. A minus B. A minus B. Yes, between two vectors. Then R is equal to A minus B हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड मॉड ले लेते हैं। ये दो डंडियां पता है तुम लोगों को क्या होती है? Mode. Mode. मॉड होती है ना, हाँ पता है ना। Yes. हाँ, इसको डिराइव करना कर लो। R इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 180। cos 180 झटके से बोलो -1. Minus one. बिल्कुल सही बात। और ये किसका स्क्वायर है? A minus A minus B. a माइनस बी का स्क्वायर है, तो ये a माइनस बी आ गया। ठीक है, मैंने और मॉड इसलिए लिख दिया, पता नहीं ना मेरे को a बड़ा है b बड़ा है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड है तो उसमें फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि अभी प्रणव पूछ रहा था। तो मैग्नीट्यूड में अपने को टेंशन नहीं लेने का। तो क्या है, मान लो a की वैल्यू इस तरफ है और b इस तरफ है ना। a है लेट्स से 10 मीटर्स ईस्ट और b है लेट्स से 3 मीटर्स वेस्ट। तो पुठे हो गए दोनों, 180 डिग्री है दोनों में एंगल, आ गए ना। Yes, sir. Yes, sir. तो r वेक्टर विल बी व्हाट, a वेक्टर प्लस b वेक्टर। अब दोनों को ऐड करना है तो इधर क्योंकि ऑपोजिट है तो मैं सीधा लिख सकता हूँ a माइनस b। तो कितना हो जाएगा? 7. 7 meters. And the direction will be decided by which vector? बड़ा छोटा? Bigger one. Biggest. Yes. The direction will be decided by the direction will be same as the Vector with bigger magnitude. Larger the one. yes, larger vector। अब कैसा है क्या हो? ठीक है, अब तीसरा पॉइंट, if two vectors of equal magnitude are being added, then if two vectors of equal magnitude are being added, then the resultant is given by कितना कितना होगा? पहला, if theta is 0, r will be equal to, दोनों वेक्टर्स मान लो f हैं, f फोर्स ले लिया, f और f दो फोर्स लग रहे हैं, f एंड f। 2F. 2F. Yes, magnitude of two vectors is f, let's see। r is equal to 2f हो जाएगा। अरे यहाँ के ना, Yes, sir. अगर थीटा 180 है तो 0. 0, अगर थीटा 90 है तो F root 2. F root 2. करेक्ट, इज रूट 2f। अगर थीटा 120 है तो करो 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 F root 3. हाँ जी, F root 3. अरे नहीं, cos 120 कितना होता है? Minus 1 by
सर रूट एफ। अरे ना रे, सर एफ। यस इट इज एफ। करके बताऊं, r इज इक्वल टू रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर इंटू -1/2। हाँ के ना, ये क्या बन गया, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, तो ये क्या बन गया, एफ स्क्वायर का रूट, दैट इज एफ। और लास्ट है इफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो आर इज रूट 3f। yes it is root 3f। f is ना, r is root 3f। और तुम लोगों को पता है ये कितने ज्यादा यूज होंगे आगे। अगला जो चैप्टर हम करेंगे ना एनएलएम है, एनएलएम मतलब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, 2D के बाद। और उसमें जब हम फोर्सेस को जोड़ेंगे ना, कोई फोर्स, दो फोर्स लग रही 60 पे, कोई दो फोर्स लग रही 120 पे, 90 पे, 90 वाला तो इतना ज्यादा यूज होता है पूछो मत, राइट। उस टाइम पे ये जो डायरेक्ट रिजल्ट्स है बहुत काम आएंगे, तो इसलिए इनको दिमाग में क्या कर लो, चिपका लो। लर्न नहीं करने, चिपकाना है, ठीक है। चिपका लिया? 1 मिनट सर। यस सर। सर 1 मिनट रुक जाओ। डन? यस। यस सर। अगला स्टार पॉइंट। अब तुम लोग बताओ, मिनिमम नंबर ऑफ इक्वल वेक्टर्स, minimum number of equal vectors for sum to be 0 is equal to, कितने कम से कम इक्वल वेक्टर्स चाहिए ताकि सम 0 हो जाए? 3 3 3 2 2 1 2 2 सर 2 2 से हो जाएगा ना? यस यस आशी, यस सर। अच्छा फैक्टर 0 ले ले। आशी, अरे आशी अनम्यूट करो। सर अनम्यूट। हाँ ये 1 कैसे? सर अगर हम वेक्टर को 0 ले ले, वेक्टर को 0 ले लें, अच्छा दैट्स फनी। हमने सम 0 करना है आशी, तो सम कम से कम 2 तो हो, ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ इक्वल वेक्टर्स हमें 0 करने के लिए कितने चाहिए? 2 चाहिए, एक इस तरफ और एक इस तरफ, हाँ के ना? इट इज यस सर। एक इस तरफ हो जाएगा और एक इस तरफ हो जाएगा। क्या ये दोनों इक्वल होने चाहिए, मतलब मैग्नीट्यूड में इक्वल होने चाहिए? यस सर। यस सर। यस सर। अगर एक ए वेक्टर है तो दूसरा क्या होना चाहिए? माइनस से वेक्टर। माइनस। बिल्कुल सही बात है। अब बताओ मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल कोप्लेनर वेक्टर्स।
3 फॉर जीरो सम? 3. पक्की गल है? 3. Yes, sir. यस, इट इज 3। क्योंकि जीरो करने पॉलीगन लॉ याद है? ये रहा, इसका सम क्या था? 0. ये पॉलीगन जो हमने बनाया इसका सम था 0। ठीक है, तो पॉलीगन, किस पॉलीगन का सम 0 होता है? जो क्लोज्ड होता है, Triangle, sir. है ना? जो क्लोज्ड होता है, क्या होता है? क्लोज्ड होता है। क्लोज्ड पॉलीगन का सम क्या होगा? 0 होगा। 0. तो पॉलीगन को क्लोज करने के लिए कम से कम कितनी साइड चाहिए? 3. 3 साइड्स तो चाहिए ना। क्या बनेगा वो? Triangle. ट्रायंगल बनेगा। राइट, इज क्लोज्ड ट्रायंगल। अच्छा, अब ये बताओगे जरा, मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल नॉन कोप्लुमेट वेक्टर्स फॉर जीरो सम। So 4. 4 किसने बताया? किसने बोला ये 4? Sir, Lisa. लीजा। एंड एक और आवाज आई थी, Sir, me, Anshul. अंशुल। सबकी आवाज सेम क्यों लग रही है? अंशुल और लीजा की आवाज मिलती नहीं है ना? अंशुल, लीजा, तुम लोगों की Yes, आवाज sir. सेम, अपनी आवाज सेम नहीं लगती? लीजा बोलना। No, sir. नहीं? अच्छा, 4 कैसे है, चलो बताओ। वो नहीं बता सकते? अच्छा, लीजा अंशुल दोनों में से कोई नहीं बता सकता? So मैं हाँ ट्राई करूँ? हाँ, बोलो बोलो, ट्राई करना बहुत अच्छी बात है। सर तो दो, अगर हम दो एक प्लेन में ले लें और बाकी दो दूसरे प्लेन में, अच्छा जी। नहीं, बट वो तो इक्वल हो तो होएगा ना। अच्छा, सर मैंने भी ऐसे ही सोचा था। ऐसे सोचा था, ठीक है। सक्षम एंड जसलीन वांट टू ट्राई, है ना? चलो जसलीन तुम बताओ। सर अगर हम 1 ले लें और उससे 0 ले लें, क्या कर ले? अगर हम ले ही 1 लें और उससे 0 ले लें। वेक्टर 0 ले लें? यस सर, एक लें और उससे 0 ले लें। अल्लाह हद होगी यार, 0 वेक्टर नहीं लेना, ऐसा सारी 0 ले लो। तुम लोग ना मजाक करने चाहते नहीं। सक्षम बताओ। सर जैसे अगर हम दो ले ले, आई कैप जे कैप के अंदर और एक के कैप के अंदर ले ले, तो उसका रिजल्टेंट है वो नेगेटिव डायरेक्शन में तीनों की आएगा ना, तो वो 0 हो जाएगा। ये आई जे के किधर से पढ़ा तुमने? वो सर सुना हुआ थोड़ा। सुनो थोड़ा, एडवांस में चल रही हो तुम, हैं? कहाँ सुना है? और अरे बता। सर हाँ जी बोलो। सर मैं आई ट्राई। हाँ हाँ, ट्राई करो। सर मेरे अकॉर्डिंग 4 होना चाहिए, क्योंकि हम दो वेक्टर्स को एक प्लेन में ले लेंगे, बाकी दोनों को दूसरे प्लेन में, फिर वो आपस में कैंसिल हो सकते हैं। ठीक है, सर 6 हो सकता है। फिर अगर 3 ले देखो लो, 3 ले तो तीनों सर एक मैं दूसरे एयरटेल की साइड। सर मैं एयरटेल हाँ बोलो। सर हम 4 ले सकते हैं। जैसे अगर हम कोई भी मतलब पहले फर्स्ट 2 लेंगे तो उनके डिफरेंट प्लेन होंगे, तो उन दोनों मतलब जिस प्लेन में है उसके बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट हम और 2 ले लेंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इस तरह 0 हो जाएगा दोनों अलग अलग प्लेन्स में। पता है क्या, जैसे तुम हम लोग कोई बोल भी रहे हो ना, सॉलिड बनाने के लिए मिनिमम 4 साइड्स तो चाहिए ही। क्या बनाने के लिए? सर सॉलिड। अच्छा, सॉलिड क्यों बनाना है हमें? मतलब अगर हम वैसे देखें, क्योंकि नॉन प्लेनर है ना। अच्छा, 3D बनाने के लिए मतलब? यस सर। 3D बनाने के लिए हमें मिनिमम 4 नहीं 3 चाहिए।
सर ये ऐसे अगर 3 तीनों एक दूसरे की तरफ डायरेक्टेड हो तो 0 हो नहीं, जाएगा। एक दूसरे की तरफ नहीं। अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर हम मेरे पास ये हमारे पास ये क्यूब है, राइट। इसकी 3 साइड, कमरा जैसे कमरा होता है, या रूबिक्स क्यूब ले लो, कोई कुछ एक तरह क्यूबॉइड ले लो, ठीक है। तो क्यूबॉइड है कि तो इसकी ये 3 साइड जो हैं, एक साइड ये हो गई, एक एक दूसरी साइड ये हो गई 2, और तीसरी साइड हो गई ये 3। ये 3 वेक्टर्स मैंने ए वेक्टर ले लिया, दूसरा बी वेक्टर ले लिया, और तीसरा सी वेक्टर ले लिया, ठीक है। इन 3 का जो रिजल्टेंट है किस तरफ होता है? इन 3 का जो रिजल्टेंट है, क्या वो यहां से कहीं से पास करेगा, बीच में से ऐसे? हाँ के ना? यस यस सर। ठीक है, इन 3 का जो रिजल्टेंट है वो कहां से होगा? इनके बीच में से ऐसे इनसे पास करेगा। दिस इज द रिजल्टेंट, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट होगा इसका। अब ये इसका रिजल्टेंट आ गया किसका? 1 2 3 का, मतलब ए बी सी का रिजल्टेंट आ गया ये वाला आर, ठीक है। अब इसको कैंसिल करने के लिए, इसको 0 करने के लिए क्या मुझे एक इस तरफ लेना पड़ेगा? -r, चौथा वेक्टर डी वेक्टर। डी वेक्टर क्या मैं बोल सकता हूं बिल्कुल आर के इक्वल एंड ऑपोजिट होना चाहिए? यस सर। अरे तभी आर 0 पाएगा। सर आर, मींस माइनस आर वेक्टर। हाँ, डी शुड बी इक्वल टू -r वेक्टर। तब इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? r प्लस डी वेक्टर विल बी 0 0। दैट इज a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर प्लस d वेक्टर विल बी इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ में आ गई? अरे सबके दिमाग में घुस गई? यस यस सर। सर एवरीवन? यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स फॉर जीरो सम इज इक्वल टू 4। ठीक है जी, चलो इसको नोट कर लो, फोटो बना लो। तो बन गई फोटो? यस सर। ठीक है। तुम लोग को पता है डायरेक्ट सवाल आया था नीट में। ऑप्शंस थे 2 3 4 5 6, मतलब ऐसे कुछ 2 3 4 6 ऐसे कुछ ऑप्शन थे। ये एज इट इज सवाल है। नाउ अगर सवाल आता है तुम लोग ठीक कर दोगे? ठीक करोगे? आगे ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है। चलो अब सवाल। क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस करेंगे अभी प्रैक्टिस। If the resultant of two forces 2f and root 2f is root 10f, find the angle between the two forces.
सक्षम, हाँ अभी ठीक है। हरनूर करेक्ट। असीना, क्रिस्टीना, जीनत करेक्ट। हरनूर ना, सॉरी हरनूर का तो हो गया, किधर गया? अमृत नो, समरथ, प्रणव, अंचल, अंशुल, मंजोत करेक्ट। नंदिनी, ये क्या है? सहज नहीं, अर्शी करेक्ट, कोई ना करेक्ट, चंचल नो। जेसिका नहीं। चंचल हाँ ठीक है। अंशिका नो। सहज ठीक है। महरीन ठीक है। हर्षिता नहीं। चलो लेट्स सी। रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस हमें दे रखा है। आर का फॉर्मूला यूज करेंगे सीधा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? √10f। उसका स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा इधर? 10f स्क्वायर। हाँ कि ना? Yes, sir. 2f का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4f स्क्वायर। b का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2f स्क्वायर प्लस 2। a की वैल्यू 2f, b की वैल्यू √2f और cos थीटा मेरे को फाइंड करना है। तो यहाँ से क्या आ रहा है? इधर 10 है, इधर 6 को इधर लेके जाओ, यहाँ पे आएगा 4f स्क्वायर। Yes, sir. इज इक्वल टू यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू √2 Four. 4 f स्क्वायर। क्या क्या उड़ेगा? 4f स्क्वायर 4f स्क्वायर उड़ गया। इधर 0 आ गया। 1/√। यस सर। Sir, one. 0 आएगा, 1 आएगा इधर। Sir, one आएगा. 1 अरे 0 नहीं आता होता यार, उड़ जाएगा इधर। सर डिवाइड देने में बना। डिवाइड में 1 आता है। One. अच्छा ठीक है। तो इधर आएगा cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2। और कितना होता है cos थीटा का 1/√2? 5 degree. 45। ठीक है। सर थोड़ा स्क्रॉल कर दो. तो पिछला क्वेश्चन देखना है।
नहीं मंजूर, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, तुमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा। आरजा एंड प्रणव करेक्ट। नंदिनी करेक्ट, श्रेया करेक्ट, हैरी करेक्ट, असीम करेक्ट, जसलीन नहीं, जसलीन क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। अरीन करेक्ट, भूमि करेक्ट, सहजप्रीत ऑप्शन बताओ रे, ऐसे लिख क्या होगी तुम नीट में, ऑप्शन बताओ कौन सा टिक करोगी। अंशुल, दिव्या करेक्ट, अंचल करेक्ट, सक्षम करेक्ट, सहज हाँ ठीक है, अंशिका नहीं, अंशिका क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। शिवम, ऋतिका, आशी, अनिरुद्ध, मनराज करेक्ट, जैसिका करेक्ट। चलो लेट्स सी, तो इसमें क्या है, अनुष्ठा करेक्ट, अमृत नहीं, अमृत क्यों गलत किया, रिया एंड विनूर करेक्ट। देखो उसने क्या बोला, रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस इज 141.4 व्हेन दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। दोनों फोर्सेस मान लो F हैं, तो रिजल्टेंट जो है वो क्या होगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब एफ स्क्वायर प्लस एफ एफ स्क्वायर स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2FF cos 90 कितना होता है, 0। cos 90 इज 0। तो R इज इक्वल टू बोल सकते हैं रूट 2F आ गया, यस सर। यूज हो गया ना डायरेक्ट रिजल्ट जो हमने यहाँ पे लिखा था, 90 पे रूट 2F होता है, ठीक है। तो R की वैल्यू कितनी दे रखी है, 141.4। 141.4 is equal to रूट 2F, और रूट 2 कितना होता है, 1.41। 1.414 F, तो यहाँ से F कितना आ गया, 100 न्यूटन। इसको सीधा ही √2 से कट करके 1 निकाल देंगे, इसलिए हम यहाँ से, तो F आ गया 100 न्यूटन। अब उसने क्या पूछा है, व्हेन दे आर इंक्लाइंड एट 120 तो रिजल्टेंट फोर्स। अब 120 पे जब हम इंक्लाइन करते हैं, 120 अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हो सेम का, तो रिजल्टेंट क्या होता है, F, राइट, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, तो रिजल्टेंट इज F, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आंसर।
सर R is equal to F2D है। क्या R equals to F2D है। क्या कह रही है? R is equal to FQD। R is equal to F क्यों लिया? सक्षम करेक्ट, शिवम करेक्ट, नंदिनी विद्यात्मा करेक्ट, सहज करेक्ट, अंशुल करेक्ट, हैरी करेक्ट, श्रेया करेक्ट, हर्षप्रीत करेक्ट, असीम करेक्ट, तुम लोग बाकी क्लासेस में कितना बोलते हो? कितना इंटरेक्शन होती है? सर सेम ही। मतलब बोलते नहीं उधर भी? सर थोड़ा बहुत। पर नूर एंड हर नूर करेक्ट, दिवनूर करेक्ट। अरे वाह, 3 बच्चे हैं नूर वाले, पर नूर हर नूर दिवनूर। आशी करेक्ट, श्रुति करेक्ट, Jessica correct. The greatest and the least resultants of the two forces. Greatest वाला कौन सा होता है? 0 डिग्री। 0 डिग्री। एंड लीस्ट वाला कौन सा होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री। जो हमने ये लीस्ट, ये जो 0 डिग्री वाला था तो मैक्सिमम था a प्लस बी। दिस इज एक्चुअली आर मैक्सिमम। यहाँ लिख लो, दिस इज आर मैक्सिमम। एंड मिनिमम वाला था ये, दिस इज आर मिनिमम। तो हमें क्या दे रखा है, मतलब यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि
ए प्लस मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम मतलब ए प्लस बी, ए प्लस बी इज 7, ए माइनस बी जो कि मिनिमम है ये है मैक्सिमम, ए माइनस बी जो है वो है 3 जो कि है मिनिमम। तो इन दो इक्वेशन से हम इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ के इन दोनों को सॉल्व करके अगर एक बार मैं प्लस करूंगा दोनों को तो मेरे पास ए की वैल्यू आ जाएगी 5, दोनों को एक बार सब्ट्रैक्ट करूंगा तो बी की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, अब क्या कर दिया, इन दोनों फोर्सेस में 3 न्यूटन ऐड कर दिया, तो ए डैश जो नई फोर्स बन गई वो बन गई 8 एंड बी डैश बन गई, इनमें 3 ऐड करेंगे 5, एंड इन दोनों फोर्सेस को 60 डिग्री पे अप्लाई कर दिया। Therefore, resultant will be root of a dash square plus b dash square plus 2a dash b dash cos theta. That is 64 8 का square plus 5 का square plus 2 8 5 and cos 60. Cos 60 कितना होता है? 1/2। 1/2। इसको सॉल्व करके मेरे पास आ जाएगा रूट ऑफ 1। ठीक है सक्षम, करेक्ट। जसलीन नहीं, अरीन करेक्ट, नंदिनी करेक्ट, शिवम करेक्ट, ज्योत्मा करेक्ट, दिवनूर श्रेया करेक्ट, जसलीन अंशुल ठीक है, हैरी करेक्ट, कोयना करेक्ट,
Which of the following set of forces acting on a particle simultaneously keep it in equilibrium? Equilibrium का मतलब क्या होता है? Vidyotma, explain the question and explain your solution. यस सर। सर इक्विलिब्रियम में इसका मतलब ये है कि हिले ना, मतलब सर वहां बैलेंस होकर रह सके। ओके सर और मतलब मैंने तो ऐसे किया है कि अगर हम लोग रिजल्टेंट को मतलब 0 होना चाहिए रिजल्टेंट। सर तो अगर हम मैग्नीट्यूड्स को किसी ट्रायंगल की साइड मान के चलें तो सिर्फ थर्ड सेट में ही एक ट्रायंगल बनना पॉसिबल है। वेरी गुड सर तो ऐसे हो गया फिर। गुड, ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स इज 0, एफ नेट इज 0। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एक पार्टिकल, जब हम बोलते हैं कि एक पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है या एक दो कुछ सेट ऑफ फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है, मतलब उनका सबका सम क्या है? 0 है फोर्सेस का। ठीक है जी। तो नेट फोर्स अगर 0 करनी है तो दैट वुड मीन कि जो हमें 3 वेक्टर्स दे रखे हैं उनका रिजल्टेंट सम 0 होना चाहिए। यस सर। यस सर। अगर उनका रिजल्टेंट सम 0 होना चाहिए, और 3 फोर्सेस का सम कब 0 हो सकता है? व्हेन दे फॉर्म अ क्लोज्ड पॉलीगन, क्लोज्ड ट्रायंगल। हाँ कि नहीं? यस सर। यस सर। 3 फोर्सेस का सम तब 0 हो सकता है व्हेन दे फॉर्म अ क्लोज्ड ट्रायंगल। और ट्रायंगल बनने की एक प्रॉपर्टी होती है, ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, तभी वो 3 साइड्स जो है वो ट्रायंगल बना पाएंगी। तो पहले ऑप्शन में देखो, क्या सम ऑफ 3 and 5 इज ग्रेटर देन 10? नो सर। तो फर्स्ट ऑप्शन विल नॉट फॉर्म अ ट्रायंगल। सेकंड ऑप्शन, क्या 4 plus 7 is greater than 12? नो सर। It will not form a triangle. क्या 2 plus 5 is greater than 6? यस सर। तो it will form a triangle. It can form a triangle. ठीक है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी क्या 5 plus 1 is greater than 8? नो सर। नो सर। तो ये भी एक ट्रायंगल नहीं बना पाएगा। तो सिर्फ सी ऑप्शन है जिसमें ट्रायंगल बनेगा, और ट्रायंगल बनेगा तभी नेट फोर्स जो है वो 0 हो पाएगी। ठीक है, तो इसमें एक्सप्लेन कर लेते हैं। फॉर रिजल्टेंट टू बी 0, the 3 forces should form a closed triangle. And triangle property, sum of two sides should be greater than third side. ठीक है, लेकिन इक्विलिब्रियम होने के लिए हम ये भी बोल सकते हैं फॉर रिजल्टेंट शुड बी 0, 3 फोर्सेस शुड फॉर्म अ क्लोज ट्रायंगल, या फिर ऐसा भी हो सकता है 2 एक साइड में हो और तीसरी एक साइड में हो, इसमें ट्रायंगल नहीं बनेगा, बट स्टिल द रिजल्टेंट इज 0। आगे ना? यस सर। तो 2 का सम शुड बी इक्वल टू थर्ड का सम, ये भी हो सकता है, थर्ड ये भी हो सकता है। ठीक है, तो फॉर रिजल्टेंट टू बी 0, एक्चुअली दो इसमें वो बनेंगे, दोबारा देख लेते हैं। फॉर रिजल्टेंट टू बी 0, या तो 3 फोर्सेस। लेकिन इसमें तो 7 न्यूटन और 6 न्यूटन नहीं होगा। 7 न्यूटन और 6 न्यूटन कहाँ पे? सर अगर 2 और Option? 5 का सम करें सी में तो वो 7 होएगा सर, लेकिन वो 6 के इक्वल नहीं होगा। हाँ, तो फिर वो ट्रायंगल बन जाएगा ना। दोनों में से एक सेटिस्फाई होना चाहिए, या ट्रायंगल बन जाए या इक्वल होना चाहिए। ओके सर।
For resultant to be 0, three forces should form a triangle or sum of that is sum of two forces should be greater than third force, or sum of two forces should be equal to third force. So therefore for equilibrium, ये इक्विलिब्रियम का स्टैंडर्ड सिंबल नहीं है, मेरा खुद का है, तुम लोग पूरा लिख लो चाहे इक्विलिब्रियम। हम ये हमेशा ये चेक करेंगे कि सम ऑफ टू वेक्टर्स should be greater than equal to third vector. Excuse me sir. सर वो ट्रायंगल के लिए सर मतलब क्या बोल रहा है सर? कैन यू लिसन मी नाउ? हाँ अभी आ रही है आवाज। सर मैं कह रहा था कि सर मतलब जैसे हमने देखा कि वहाँ पर 5 और 2 7 बनाया 6 से ज्यादा है, अगर सर वो इक्वल 6 बनाता 5 और 1 होता तो सर ट्रायंगल पॉसिबल सी? अगर यहाँ पे 7 होता? यस सर। हाँ ट्रायंगल नहीं, फिर वो पॉसिबल होता। ट्रायंगल के लिए ग्रेटर होनी चाहिए। नहीं सर, आई मीन कि मतलब आपने कहा कि सम ऑफ टू साइड शुड बी ग्रेटर देन द अदर, मतलब थर्ड साइड के सर इक्वल हो सकती है सम ऑफ टू साइड्स? वो मैं भी उसी चीज का जवाब दे रहा हूँ भाई, कि नहीं हो सकती। अगर इक्वल होगी तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। ओके सर, ठीक है। ठीक है, उस केस में ट्रायंगल नहीं बनेगा, बट फिर भी सम 0 होगा। ओके सर, ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ओके, जैसे ये वाला बताओ। करेक्ट, सही है। अनुष्ठा गलत है। बाकियों का सही है, सही है, सही है, सही। दिया गलत है। ध्रुवा गलत है, बाकियों का सही है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। जसलीन गलत है। करेक्ट करेक्ट। अमृत गलत है। अनुष्ठा, एक्सप्लेन मी व्हाई ए। सर वो फर्स्ट टू का सम करके, पर वो ग्रेटर आएगा। ठीक है, हाँ फिर वो तो ठीक है ना। यस सर। तो रिजल्टेंट कैन बी 0 और कैन नॉट बी 0? कैन बी 0। हाँ, हमें कैन नॉट वाला बताना है। यस सर।
सही है, सबका आंसर बिल्कुल सही है। जिनका गलत बोला है मैंने उनका किसका गलत था? एक तो जसलीन, राइट? जसलीन, जसलीन यस सर। हाँ जी, ए दिया ना तुमने आंसर? नहीं सर, क्या दिया था? मैंने तो सी दिया था। अच्छा, सी दिया था। हाँ ठीक है, गलत था। कैसे सी? कैसे? सर मुझे लगा कैन 0 तो दो साइड का सम तो पहले से ज्यादा आ रहा था ना, मैंने ऐसे देख के कर दिया। सी में क्या हो रहा है फिर? तो सी में दो साइड का जो सम करेंगे तीसरा बड़ा आ रहा है, मुझे लगा कैन नॉट बी 0। देखो इसमें ध्यान देंगे, फर्स्ट ऑप्शन में, ऑप्शन ए, 10 + 10 इज ग्रेटर देन 10। यस सर। यस सर। तो ये इक्विलिब्रियम में हो सकता है। यस यस सर। देयरफॉर इक्विलिब्रियम हो सकता है। बी ऑप्शन में 10 + 10 इज इक्वल टू 20, क्या ये इक्विलिब्रियम में हो सकता है? यस सर। यस सर। यस इक्विलिब्रियम में हो सकता है। सी ऑप्शन में 10 + 20 इज इक्वल टू 30, क्या इक्विलिब्रियम में हो सकता है? यस सर। सर। लेकिन डी ऑप्शन में 10 + 20 इज थर्टी। लेस देन 40, यस सर। देयरफॉर इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। सर उस ऑर्डर में लेना जरूरी है? नहीं, ऑर्डर में नहीं, हम दो छोटी वाली साइड्स उठाएंगे। ठीक है सर। ठीक है, दो छोटी वाली साइड उठा के देखेंगे तभी पता लगेगा। वो तीसरी जो बड़ी वाली साइड है उससे सम बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, राइट? लिख लो चाहे यहाँ पे सम ऑफ टू साइड स्मॉलर, टू स्मॉलर साइड्स शुड बी ग्रेटर देन थर्ड लार्जेस्ट साइड। बाकी अगर ये सेटिस्फाई कर गया बाकी तो कर ही जाएंगे। ठीक है, सुनो, क्लियर हो गया अभी ये सारा कुछ? यस सर। ऑल क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर है? यस सर। क्रिस्टल क्लियर। चलो बढ़िया है। ठीक है जी, तो एक्सरसाइज 0 एंड 1 का पार्ट ए एंड बी आपका होमवर्क है। ठीक है, वो आप लोग कर लेना। वील बी डिस्कसिंग इट इन द नेक्स्ट क्लास एंड टुमारो वील स्टार्ट विद द सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। आज के लिए 6 डेट की रिकॉर्डिंग भेज दोगे? किसकी जी? 6 डेट है 6 जुलाई। 6 जुलाई? 6 जुलाई को क्या था? 6 जुलाई को क्या हुआ था? वेक्टर्स टॉपिक किया था। हाँ, वेक्टर्स का उसी में है, मेरे चैनल पे ही है। तुम लोगों को वो नोटिफिकेशन नहीं आती जब नई वीडियो अपलोड करता हूँ? आती नहीं। आती है। नो सर। नो सर। नहीं आती? आनी चाहिए। सब्सक्राइब करके आती है। हाँ सच, हाँ ऑब्वियसली मैंने किया हुआ है सर। सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन भी दबाना पड़ता है। यस सर। नोटिफिकेशंस को। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, यू विल गेट द नोटिफिकेशन। ठीक है, बाकी एक मिनट, चलो मैं भेज दूंगा वेक्टर वाला लिंक भी। बाकी तुम लोग कर लो ना, फ्यूचर के लिए तुम लोगों के लिए आसान रहेगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताओ। सर एक वो कोप्लेनर वाला समझा दो, उस टाइम कनेक्टिविटी इशू था। अच्छा मनरीत, एक बार तुम एक काम, कौन सा वाला? सर जो नॉन वाला था, नॉन कोप्लेनर लास्ट जो कराया था। वो क्यूबॉइड वाला? यस सर। देखो क्यूबॉइड में ए बी सी का वेक्टर का सम, ये आर वेक्टर होगा। सर ये आर वेक्टर कैसे बना, ये समझ नहीं आ रहा है इस डायग्राम में। डायग्राम में समझ नहीं आ रहा है।
देखो ए और बी का रिजल्टेंट ये होगा, ये इधर बीच में ये फेस की डायगोनल। यस ठीक है, फिर ये है ए, ये है बी, ये है सी। अब ए और बी और सी, इसको मैं बोल देता हूँ डी। लेट्स से डी और सी का रिजल्टेंट कहीं यहां होगा, ये। यस ठीक है, इसको नाम दे देते हैं ई, जिसको मैंने उसमें आर वेक्टर दे रखा है फोटो में। ओके सर। अब आर वेक्टर को अगर जीरो करना है तो इसके पीछे एक और आर वेक्टर लगाना पड़ेगा, यस सर। तभी जीरो हो पाएगा। ओके सर, ये हमने टेल टू टेल ज्वाइन करे जैसे पैरेललोग्राम में किया था, तो हमने ऐसे डायगोनल बनाया ना? हाँ, तो डायगोनल बनाया। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, मुझे ना सिग्निफिकेंट फिगर्स में एक डाउट था। रुक जाओ, और कोई इसमें कोई आज से रिलेटेड कोई डाउट? यस सर, आज वाले में भी था कि बोलो। सर, जब हमने लिखा था कि मिनिमम नंबर ऑफ इक्वल वेक्टर्स फॉर द सम टू बी 0, तो हमने सर 2 लिए सर, लेकिन हमने जब पढ़ा इक्वल वेक्टर्स तो उनकी डायरेक्शन भी सेम नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो मिनिमम चाहिए ना मैक्स। देखो, जरूरी नहीं है कि वो 0 होगा। हमने क्या लिखा है इधर? मिनिमम नंबर ऑफ इक्वल वेक्टर्स। सर, यहाँ पे फिर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ये वाला ना, पहले पॉइंट की बात कर रही हो तुम? यस सर। हाँ, तो मिनिमम नंबर, कम से कम वेक्टर्स कितने होने चाहिए 0 करने के लिए? 2 होने चाहिए। अगर डायरेक्शन इक्वल नहीं होगी तो नहीं होगा 0, तो नहीं लगेगा। ये तब होगा जब दोनों की डायरेक्शन एंटी पैरेलल है। थीटा डिग्री, हाँ, इसको एंटी पैरेलल बोलते हैं। थीटा जब 180 डिग्री होता है, पैरेलल बोलते हैं जब 0 होता है। ठीक है सर। ठीक सर, वो सिग्निफिकेंट फिगर वाला। हाँ, और इसमें कोई और दिक्कत? एक्सक्यूज मी सर। बताओ। सर, मैंने ये पूछना था कि जैसे हमें 3 वेक्टर्स गिवन है, तो उनको एक ऐसे स्पेसिफिक एंगल पर रखा जा सकता है जिससे रिजल्टेंट 0 हो? बिल्कुल रखा जा सकता है। मींस वो हमें बना दो क्लोज ट्रायंगल। ओके सर, मतलब वैसे एक्सिस अलग हो सकते हैं, नॉन कोप्लेनर? नहीं, नॉन कोप्लेनर में नहीं पॉसिबल है ना। तो नॉन कोप्लेनर में देखो, तभी तो 4 चाहिए मिनिमम, ये लिखा है। 3 में नहीं होगा। ओके सर। सर, होमवर्क रिपीट कर दो। होमवर्क एक्सरसाइज 0 और 1 का पार्ट ए एंड बी। ओके सर, थैंक यू। सर, पैरेललोग्राम में दो हेड्स ज्वाइन हो सकते हैं? पैरेललोग्राम में 2 हेड्स ज्वाइन बिल्कुल हो सकते हैं, एक ही बात है। सर, तब भी रिजल्टेंट की डायरेक्शन तो सेम ही रहेगी जैसे टेल्स ज्वाइन करके रहेंगे? बिल्कुल सेम रहेगी। यस सर। ठीक है जी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, जब हमने मिनिमम नंबर ऑफ इक्वल वेक्टर्स फॉर सम टू बी 0 2 लिखा था, तो इक्वल सिर्फ मैग्नीट्यूड के हिसाब से इक्वल लिखा था? हाँ जी। मतलब अगर हमें वैसे भी आ जाए इक्वल, वैसे तो अगर हम डायरेक्शन साथ में ले लेंगे फिर तो साथ पैरेलल वेक्टर हो जाएंगे। इक्वल ही नहीं होगा। वो तो हो ही नहीं सकते कभी भी 0। हाँ वो तो ठीक है, मतलब इक्वल हो नहीं सकते, बट लेट्स से कभी क्वेश्चन में इक्वल आ गया तो किस हिसाब से इक्वल कंसिडर करना है? दोनों के हिसाब से या सिर्फ मैग्नीट्यूड के हिसाब से? मैग्नीट्यूड के हिसाब से करेंगे ना। वही तुम मेरी बात तो सुनी नहीं तुमने, वो तो इग्नोर मार दी। मैंने क्या बोला कि अगर डायरेक्शन भी सेम होगी, मतलब हम इक्वल वेक्टर्स विद डायरेक्शन ले रहे हैं, तो कभी भी 0 नहीं हो सकता, चाहे तुम 10 ले लो, 100 ले लो, 1000 ले लो। सर वो मैं समझ गई, बट लेट्स से हमें क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि 0 होना है कि नहीं होना, वैसे ही कोई क्वेश्चन आ रहा है जिसमें इक्वल वेक्टर बोल के बताओ क्या क्वेश्चन। जैसे अभी एग्जांपल नहीं है, बट कभी भी क्वेश्चन में लेट्स से इक्वल वेक्टर्स लिखा है तो दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल कंसीडर करते हैं। हाँ वो सिर्फ इस मतलब इस स्टेटमेंट के हिसाब से मैग्नीट्यूड ले रहे हैं क्योंकि हमने सम 0 भावना समझनी पड़ती है हमें क्या क्या कहना चाहता है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है जी। सर मैं पूछूं? हाँ पूछो। सर जैसे 60.0 है कोई नंबर, तो सर उसमें 6 तो एक नॉन जीरो नंबर है तो वो सिग्निफिकेंट होगा, और आखिरी वाला 0 वो ट्रेलिंग है वो भी होगा, तो सर बीच वाला होगा या नहीं? बिल्कुल होगा सर। ये ना तो नॉन जीरो के बीच में है। ट्रेलिंग वाला नहीं, ट्रेलिंग वाले सिग्निफिकेंट होते हैं सर। नॉन जीरो के पीछे या फिर डेसिमल के पीछे कटते हैं? नहीं, नॉन जीरो के पीछे वाले, इसको पीछे बोल लो, आगे बोल लो, जो भी है, इसके बाद वाले।
जिसके बाद ओके वाले सर, होते हैं, अगर हाँ दे आर अगर अकेला 60 होता तो फिर 1 सिग्निफिकेंट फिर वन होगा। ये डेसिमल नहीं है ना, फिर तब हम सिर्फ ये लेते ओके सर, ठीक, थैंक यू सर। हैं। चलो जी, ठीक है। हाँ जी बोलो। सर उस दिन जो प्रियांशी ने पूछा था कि वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें वो 50 वाली तरीके से ही करना है, 5500 राउंडिंग ऑफ सर। हाँ हाँ वही करना है, लेकिन वो भी मैंने कंफर्म नहीं किया। ओके सर। सर और एक जो हमने क्वेश्चन किए थे कि 100 ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड और एरर गिवन था, तो सर एक और क्वेश्चन था, उसमें लिखा था द टाइम पीरियड इज 2 सेकंड एंड एरर फॉर 100 ऑसिलेशंस इज 0.1 सेकंड। तो इसमें टाइम पीरियड गिवन है, तो ये तो 1 ऑसिलेशन के लिए हुआ। टाइम पीरियड 1 ऑसिलेशन के लिए है, लेकिन एरर जितने के लिए गिवन है, मतलब एरर को हम डिवाइड कर देंगे। हाँ। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। सर एक ना मॉड्यूल में लाइन है प्रैक्टिकल यूनिट्स मे और मे नॉट बिलोंग टू अ सिस्टम बट एक कैन। सेकंड रुक जाओ तुम लोग, अभी रुक जाओ। डाउट क्लास, बाकी चीजें हम डाउट क्लास में करेंगे, ठीक है? ओके, वी हैव डाउट। तुम लोग डाउट क्लास नहीं लगाते? मुझे बताओगे जरा डाउट क्लास क्यों लगाते तुम लोग, और डाउट क्लास में सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? अरे बताओ। तब होते नहीं। अरे तो कम होते हैं तो मैंने कौन सा मैकर से पकड़ के रखूंगा तुम लोगों को? आओ और चले जाओ, ज्वाइन करो टाइम पे। ओके सर। जितने बजे डाउट क्लास है, सपोज अगर 12:35 पे, तो 12:35 में ज्वाइन करो। जब हो गए डाउट क्लास तो पूछ के निकल जाओ कि हाँ हो गए, सब जाए जाओ, ठीक है? ओके सर। हाँ, इट इज मेंट फॉर दैट, तुम लोगों के लिए बनाई गई है, ठीक है? एक्सक्यूज मी सर। उन्हें डाउट पूछना कोई? सर बस वो एक बहुत ही छोटा सा सर, बस। अरे छोटा सर वो बोल्टमैन्स कांस्टेंट। अच्छा चलो बताओ बता। सर वो बोल्टमैन्स कांस्टेंट वाला वो एक बार फॉर्मूला दोबारा बता दो। कौन सा वाला? सर वो बोल्टमैन्स कांस्टेंट वाला जो फॉर्मूला था। E is equal to 3/2 kT। सर टी टाइम है, टी टेम्परेचर है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, और इस डाउट क्लास में तुम लोगों का टेस्ट डिस्कस होगा, राइट? और बाकी जो भी डाउट्स हैं तुम लोगों को पूछ लेना, ठीक है? चलो ठीक है, ओके।